तो चलिए आज समझते हैं कि YouTube से कमाए हुए पैसे आखिरकार बैंक अकाउंट तक पहुंचते कैसे हैं। ये सफ़र शायद थोड़ा उलझा हुआ लगे, पर हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो YouTube पर $100 कमा तो लिए, पर पैसा है कहाँ? बहुत से नए क्रिएटर्स के मन में यही सवाल होता है। स्टूडियो में तो कमाई दिख रही है, पर बैंक अकाउंट में कब आएगी? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। पेमेंट पाने के लिए कुल 4 स्टेप्स हैं। पहला, चैनल मोनेटाइजेशन, फिर एडसेंस वेरिफिकेशन, उसके बाद यूएस टैक्स फॉर्म सबमिट करना और आखिर में बैंक अकाउंट जोड़ना। सुनने में थोड़ा लंबा लग रहा है ना, पर कोई बात नहीं, चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है एडसेंस वेरिफिकेशन। देखिए, सारा प्रोसेस शुरू ही तब होता है जब चैनल मोनेटाइज हो जाए और उससे एक गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक कर दिया जाए। हाँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि YouTube से पैसा सीधा बैंक में नहीं आता। नहीं, पहले वो जाता है एडसेंस अकाउंट में। समझ लीजिए एडसेंस एक बिचौलिए की तरह है जो YouTube से पैसे लेता है और फिर आप तक पहुंचाता है। और ये प्रोसेस शुरू कब होता है? जैसे ही एडसेंस अकाउंट में ये रकम यानी $10 जमा हो जाते हैं, बस यहीं से असली खेल शुरू होता है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अब देखिए, गूगल एक ईमेल भेजेगा और बस काउंटडाउन शुरू। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मिलेंगे 45 डेज और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए 4 महीने। और हाँ, इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर ये डेडलाइन मिस हो गई तो चैनल पर एड्स आने बंद हो सकते हैं, इसलिए सावधान। एड्रेस वेरीफाई करने के फिलहाल 2 तरीके हैं। एक है पुराना ट्रेडिशनल तरीका, गूगल पिन मेथड। इसमें घर पर एक चिट्ठी आती है जिसमें पिन होता है। हाँ, इसमें हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पर्सोना मेथड। ये नया है, इसमें आईडी और एड्रेस दोनों एक साथ तुरंत वेरीफाई हो जाते हैं। पर दिक्कत यह है कि यह अभी सबके लिए उपलब्ध नहीं है। चलो, वेरिफिकेशन तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं फाइनल सेटअप की तरफ, यानी टैक्स की फॉर्मेलिटीज और बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो अब आता है एक और जरूरी नंबर, $100। यह है पेमेंट थ्रेशोल्ड, मतलब जब तक एडसेंस अकाउंट में कम से कम इतने पैसे नहीं हो जाते, गूगल पेमेंट नहीं भेजेगा। ये मिनिमम लिमिट है। अब आती है टैक्स की बात। देखिए, आप चाहे इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी कोने में, ये यूएस टैक्स फॉर्म भरना जरूरी है, मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि इससे तय होता है कि जो कमाई यूएस के व्यूअर से हो रही है उस पर कितना टैक्स कटेगा। अच्छा, यूएस टैक्स फॉर्म्स तो ठीक है, पर क्या इंडियन टैक्स फॉर्म्स भी भरना पड़ेगा? ये सवाल इंडिया के क्रिएटर्स के मन में अक्सर आता है। तो इसका जवाब है अभी के लिए नहीं। सोर्स के मुताबिक इंडियन टैक्स फॉर्म की जरूरत तभी पड़ेगी जब सालाना आमदनी 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। और ये जो नियम है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के हिसाब से है। ओके, अब बैंक अकाउंट ऐड करने की बारी। यहाँ पर एक चीज चाहिए होगी जिसे कहते हैं स्विफ्ट कोड। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया के अंदर पैसे ट्रांसफर करने के लिए IFSC कोड लगता है, वैसे ही विदेश से पैसे मंगवाने के लिए स्विफ्ट कोड जरूरी है। घबराइए मत, ये बैंक आसानी से दे देगा, बस एक बार अपनी ब्रांच में पूछना होगा। चलिए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यानी पेमेंट पर। आइए एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये YouTube डॉलर्स बैंक अकाउंट में आते होते रुपयों में कैसे बदलते हैं। देखिए, हर महीने का एक फिक्स साइकिल होता है। मान लीजिए 1 से 30 तारीख तक जो भी कमाया वो YouTube स्टूडियो में दिखेगा। फिर अगले महीने की 10 से 12 तारीख के बीच ये फाइनल होकर एडसेंस में ट्रांसफर हो जाता है और फिर उसी महीने की 22 से 26 तारीख के बीच एडसेंस ये पैसा बैंक को भेज देता है। चलिए अब वो रियल एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्रिएटर ने नवंबर के महीने में कुल कमाई की $337.25। ये उनकी ग्रॉस अर्निंग थी जो YouTube स्टूडियो में दिख रही थी। तो देखिए हुआ क्या, टोटल कमाई थी $337.25। इसमें से पहले यूएस टैक्स का हिस्सा यानी $2.25 कट गया, तो गूगल ने बैंक को भेजे $335। फिर बैंक ने डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने के और दूसरे चार्जेस काटे, और सब कुछ कटने के बाद जो फाइनल अमाउंट अकाउंट में जमा हुआ वो था 29,667। तो इस पूरी कहानी से 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, पेमेंट तभी आएगा जब एडसेंस में कम से कम $100 हो जाएं। दूसरी, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए स्विफ्ट कोड के बिना काम नहीं चलेगा। और तीसरी, सबसे जरूरी, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। 1 महीने की कमाई अगले महीने के एंड तक आती है।
तो ये थोड़ा सब्र का खेल है, पर आखिर में मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। अब जब सारा प्रोसेस साफ हो गया है, तो ज़रा सोचिए, अगला कदम क्या है? क्या एडसेंस वेरिफिकेशन पेंडिंग है या यूएस टैक्स फॉर्म भरना है? जो भी हो, देर मत कीजिए, आज ही उसे पूरा करने में लग जाइए।